श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महर्षि शौनक जी की कथा। ये नैमिषारण्य के 88,000 उद्धर्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगुवंश में उत्पन्न होने से भार्गव और शुनक के पुत्र होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को ना जानता हो। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है, सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्षों का श्रवण सत्र करते थे। कलयुग को आया देखकर हम सभी ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। ये इनके ही शब्द थे। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसे विशुद्ध और संयम युक्त लीला कथा रसिक चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इस समय बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से ही मिलती है। भगवान के भजन में कितनी और कैसी निष्ठा इनकी थी, यह इनके निम्नलिखित वचनों से प्रकट है। जिनका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त सभी की आयु व्यर्थ जा रही है। वे भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जिनके लिए तो वृक्ष भी जीते हैं, लुहार थाकनी क्या श्वास भी नहीं लेती। गांव के पालतू जानवर क्या मनुष्यों की तरह ही खाते पीते या मलमूत्र त्याग नहीं करते? तब उनमें और मनुष्यों में क्या अंतर है? जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं सुनी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी मनुष्य के जो कान भगवान की श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनते, वे सांप के बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ ही हैं। जो आँखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने हुए आँखों के समान ही हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने वाले होने पर भी ना चलने वाले पेड़ों के समान ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों की चरणों की धूलि कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी जी की गंध भी नहीं ली, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।